टीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं एक नया और जमीनी सच्चाई दिखाने वाला वीडियो। एक समय था जब भारत को दुनिया अतिथि देवो भव के नाम से जानती थी, लेकिन आज सवाल उठ रहा है, क्या भारत विदेशी टूरिस्ट के लिए वही देश रह गया है? क्यों आज कई इंटरनेशनल ट्रैवलर्स भारत की जगह पाकिस्तान को ज्यादा सुरक्षित और मेहमान नवाज बता रहे हैं? जहां भारत में टूरिस्ट को कई बार चलता फिरता एटीएम समझा जाता है, वहीं पाकिस्तान में उन्हें मेहमान नहीं बल्कि परिवार की तरह ट्रीट किया जाता है। इस वीडियो में हम दिखाएंगे जमीनी हकीकत, ताकि सच्चाई आपके सामने बिना मिलावट के आ सके। पर एक वीडियो है अवॉइड दिस आइसक्रीम स्कैम इन इंडिया। यहाँ पर एक आइसक्रीम वाला जानबूझकर एक फॉरेनर से आइसक्रीम के पैसे 3 गुना ज्यादा चार्ज कर रहा था उसके ओरिजिनल प्राइस से। हालांकि वो आइसक्रीम अपने लिए भी नहीं ले रहा था, वो वहाँ पर खड़े 2-3 बच्चों के लिए आइसक्रीम ले रहा था उनके मांगने पर। एंड इधर पाकिस्तान में जब एक फॉरेनर वहाँ से एक आइसक्रीम लेता है तो वो आइसक्रीम वाला उस बंदे से पैसे लेने से ही मना कर देता है। एंड इसके अलावा 2 कोरियन लड़कियां पाकिस्तान घूमने आई थी एंड वो वहाँ से एक आइसक्रीम लेकर खाती है, बट जब वो आइसक्रीम खा रही होती है तो आइसक्रीम वाला बिना पैसे लिए वहाँ से चला जाता है। एंड जब वो कोरियन लड़की उसे आवाज लगाती है तो उसे पता चलता है कि पैसे पास ही खड़े एक अनजान पाकिस्तानी लड़के ने उन दोनों के लिए पे कर दिए थे। और ये चीज देख के वो कोरियन गर्ल्स काफी ज्यादा हैरान एंड खुश होती हैं। और इधर इंडिया में हम इंडियंस कोरियन लड़कियों के साथ क्या करते हैं, ये कि कैसे एक कोरियन लड़की पूरी इंडिया ट्रिप में सफर करती है एंड रोती हुई वापस अपने देश की ओर जाती है, आई हेट इंडिया बोलते हुए। एंड इसके अलावा एक और कोरियन लड़की को मुंबई में 2 छपरियों द्वारा हरास करा जाता है जब वो उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है। एक तरफ इंडिया में यहाँ हमारे इंडियंस फॉरेनर से हर पॉसिबल वे में पैसे ऐडने की कोशिश करते रहते हैं, कभी आइसक्रीम स्कैम, कभी रेस्टोरेंट स्कैम, तो कभी बैगर स्कैम। वहीं पर पाकिस्तान लोग फॉरेनर से पैसे लेने से भी ज्यादातर मना कर देते हैं और उल्टा उनको अपनी तरफ से खाना खिलाते हैं, जूस वगैरह पिलाते हैं एंड इवन खुद की ड्रिंक भी शेयर कर लेते हैं। जैसे कि ये व्लॉगर है जिसका यूट्यूब चैनल है स्मॉल ब्रेन अमेरिकन। ये पाकिस्तान गया था और वहाँ पर लोग इसे अपना गेस्ट बोलकर फ्री में खाना पीना खिला पिला रहे थे। अपनी व्लॉगिंग के दौरान इसे ऐसे ही कोई रैंडम पाकिस्तानी आदमी मिलता है, उससे थोड़ी बातचीत होती है और फिर वो पाकिस्तानी कहता है कि तुम हमारे गेस्ट हो, सो तुम जो भी खाओ पियोगे उसका बिल मैं दूंगा। फिर वो आदमी इस फॉरेनर को अलग अलग तरह के पाकिस्तानी पकौड़े खिलाता है। और जो थोड़ी देर पहले नॉन शेयरिंग वाली वीडियो मैंने आपको दिखाई थी वो भी इसी व्लॉग का पार्ट थी। और फिर इसे वहीं पर कुछ लोग अपनी शॉप के अंदर चाय पीने के लिए ऑफर करते हैं, सो ये वहाँ जाकर चाय भी पीता है और साथ में बिस्किट भी खाता है। वीडियो में पाकिस्तान से जुड़ी उदारता के कई उदाहरण दिए गए हैं, जैसे एक दुकानदार का व्लॉगर को मुफ्त में सैंडविच देना, या एक आदमी का अपनी रोटी किसी टूरिस्ट के साथ बांट लेना, या फिर एक अजनबी का 2 कोरियन लड़कियों के लिए आइसक्रीम के पैसे दे देना। वीडियो के मुताबिक ये छोटे छोटे काम एक स्वागत करने वाली संस्कृति की बड़ी तस्वीर पेश करते हैं। What a contrast! India, give me, give me, give me. Pakistan, take it, take it, take it. Man, what a stark contrast compared to your experience in India, where everyone was trying to rip you off. Mad respect to Pakistani people. India, please buy my stuff and pay extra. Pakistani, do not pay. Everything you see is on the इंटरनेशनल कमेंट्स के हिसाब से दोनों देशों में पर्यटकों के प्रति रवैये का पूरा सार इन 2 जुमलों में छिपा है। जहां भारत में अनुभव को मुझे दो वाली मानसिकता से जोड़ा गया है, वहीं पाकिस्तान में इसे ये लो वाली उदारता से। एक बड़ा फर्क है। इसी सोच को और पुख्ता करता है ये दावा कि भारत में पर्यटकों को अक्सर चलता फिरता एटीएम समझ लिया जाता है, जबकि पाकिस्तान में मेहमान नवाजी इतनी ज्यादा होते हैं कि उनके लिए पैसे खर्च करना भी एक चैलेंज बन जाता है। ब्लॉगर पाकिस्तान में व्लॉग शूट कर रहा था कि तभी उसे रोड की दूसरी साइड से एक पाकिस्तानी बुजुर्ग आवाज लगाता है। तो ये व्लॉगर उसके पास जाता है एंड ये बुजुर्ग आदमी उससे इशारे से चाय कॉफी पीने के लिए बोलता है। तो वो व्लॉगर हाँ कर देता है एंड फिर वो उस बुजुर्ग के पीछे बैठकर उसके साथ चला जाता है। जिसके बाद ये दोनों एक छोटी सी चाय की ट्रपी पर बैठ जाते हैं, वहाँ पर चाय ऑर्डर करते हैं, चाय बनती हुई देखते हैं और फिर बाद में चाय पीते हैं। एंड इसके बाद वो बुजुर्ग आदमी उठता है एंड चाय का बिल देकर उस फॉरेनर को अस्सलाम वालेकुम कर निकल जाता है। और फिर वो फॉरेनर उस बुजुर्ग को चाय के पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन वो बुजुर्ग उससे कोई भी पैसा नहीं लेता। और ये बात उस ब्लॉगर ने पैसे देने से पहले ही बोल दी थी कि ये बुजुर्ग आदमी मुझसे पैसे नहीं लेगा, लेकिन फिर भी मैं ट्राई जरूर करूंगा। पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो कि फॉरेनर से पैसे ले नहीं रहे और इंडिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि फॉरेनर्स के पास कोई पैसा छोड़ नहीं रहे। जब सेकेंड टाइम ये स्मॉल ब्रेन अमेरिकन इंडिया आया था तो एयरपोर्ट से निकलते ही पहले इसने ऑटो का किराया पूछा तो इसे 300 रुपए बताया गया। फिर इसे काफी बार्गेनिंग करने के बाद एक ऑटो वाला 85 रुपीज में ही ले जाने के लिए तैयार हो। बाद इसकी ऑटो में एक इंडियन बंदा बैठ जाता है ताकि वो इसे हॉस्टल का रास्ता नेविगेट कर सके। एंड इस पे ये व्लॉगर कहता है कि मेरे पास तुमको देने के लिए कोई भी पैसा नहीं है। सो ये बंदा कहता है कि
मुझे किसी पैसे की जरूरत नहीं है, मैं तो वैसे ही आपकी हेल्प कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक ऑटो रिक्शा वाला हूँ। इसके बाद वो उस व्लॉगर को सही ठिकाने पर ले जाता है एंड फिर वहाँ से जब उतरता है तो ये व्लॉगर ऑटो के पैसे से बचे हुए 20 रुपए उस बंदे को दे देता है और वो बंदा वो 20 रुपए रख भी लेता है। सो आप खुद ही फर्क देख लो कितना ज्यादा है। एक तरफ वो पाकिस्तानी बुजुर्ग जो कि खुद आवाज लगाकर उस फॉरेनर को चाय कॉफी पिलाता है और उस फॉरेनर के पैसे देने के बावजूद भी वो बुजुर्ग पैसे नहीं लेता और ऐसे ही चला जाता है। और अधिकारियों के साथ बर्ताव में फर्क देखिए, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। एक तरफ एक जर्मन टूरिस्ट का जिक्र है जिसे एक पाकिस्तानी पुलिस अफसर न सिर्फ एटीएम तक ले जाता है बल्कि टिप लेने से मना करके उसे मेहमान बोलकर पेप्सी भी खरीद कर देता है। वहीं दूसरी ओर एक भारतीय पुलिसकर्मी का वीडियो है जिसमें वो जापानी पर्यटकों से जुर्माना छीनता हुआ नजर आता है। ये जर्मन व्लॉगर पाकिस्तान घूमने आया था एंड वहाँ पुलिस वालों से एटीएम पूछ रहा था। सो एक पुलिस वाला उसे एटीएम तक लेकर जाता है एंड बाद में वो जर्मन ट्रैवल उसकी हेल्प करने के लिए उस पाकिस्तानी पुलिस वाले को अपनी तरफ से 1-2 ड्रिंक ऑफर करता है, बट वो दोनों पुलिस वाले मना कर देते हैं और उल्टा वो पुलिस वाले अपनी तरफ से अपने पैसों से उस जर्मन व्लॉगर को एक पेप्सी खरीद कर देते हैं और ये कहते हैं कि आप हमारे गेस्ट हो एंड इस बात से वो जर्मन व्लॉगर बहुत इंप्रेस होता है। सो ये तो थी पाकिस्तानी पुलिस की बात। अभी हम बात करते हैं इंडियन पुलिस की। ये लगभग 3 हफ्ते पहले गुरुग्राम की बात है कि 2 जापानीज स्कूटी चला रहे थे और ड्राइव कर रही थी एक जापानीज लड़की जिसने हेलमेट पहना हुआ था, बट पीछे बैठे जापानीज लड़के ने हेलमेट नहीं पहना था। सो पुलिस उनको रोक लेती है एंड 1000 रुपए का फाइन लगा देती है और वो पुलिस वाला पूछता है कि फाइन यहीं पर दोगे या फिर कोर्ट में जाकर। सो वो जापानीज वहीं पर 1000 रुपए दे देते हैं एंड पैसे निकालते ही इंस्पेक्टर झपट कर उन 1000 रुपए को ले लेता है एंड फिर उनको हाथ से इशारा कर जाने के लिए बोलता है। बट उस पुलिस वाले को ये नहीं पता था कि ये सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि वो जापानीज लड़के ने स्मार्ट कैमरा गॉगल पहने हुए थे, मतलब कि उसके गॉगल्स में कैमरा लगा हुआ था जिसने ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था और पुलिस वालों को पता तक नहीं चला। फिर उन जापानीज टूरिस्ट ने इसे अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया एंड शाम तक ये बहुत ज्यादा वायरल हो गया। फिर उन तीनों पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया एंड इस तरह इंटरनेशनली हमारी पुलिस ने हमारे इंडिया का नाम रोशन। वीडियो में व्लॉगर रोजी गैब्रियल का एक पल दिखाया गया है जहां वो पाकिस्तान में मिले प्यार और अपनेपन से इतनी अभिभूत हो जाती हैं कि उनकी आंखों में सचमुच आंसू आ जाते हैं। वो कहती हैं कि वहां के लोग सबसे खूबसूरत हैं। और इसके ठीक दूसरी तरफ वीडियो एक कोरियन व्लॉगर की कहानी बताता है जिसकी भारत यात्रा कथित तौर पर उत्पीड़न और परेशानी के अनुभवों से भरी हुई थी। अपनी यात्रा के आखिरी में उस व्लॉगर के शब्द थे, आई हेट इंडिया। वीडियो इस बेहद दमदार और परेशान करने वाले कोट का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए करता है कि दोनों देशों के टूरिस्ट अनुभवों में जमीन आसमान का भावनात्मक फर्क हो सकता है। मिसाल के तौर पर स्मॉल ब्रांड अमेरिकन नाम के एक व्लॉगर को लेते हैं। पाकिस्तान पर बने उसके वीडियो के टाइटल बहुत पॉजिटिव हैं, जैसे लोग अविश्वसनीय हैं और आपको पाकिस्तान क्यों आना चाहिए, जो एक बहुत अच्छे अनुभव की ओर इशारा करते हैं। लेकिन जब हम उसी व्लॉगर के भारत पर बने वीडियो देखते हैं तो टाइटल एकदम से नेगेटिव हो जाते हैं, जैसे इंडिया सक्स, यहां कभी मत आना। वीडियो के हिसाब से एक ही इंसान का 2 देशों के बारे में इतना अलग अलग अनुभव एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। उसका तर्क ये है कि असली बदलाव हम नागरिकों से ही आना चाहिए। वो कुछ प्रैक्टिकल कदम भी सुझाता है। जमीनी स्तर पर खुद में सुधार करें, जब किसी टूरिस्ट के साथ कुछ गलत होता देखें तो बीच बचाव करें, मेहमानों का सम्मान करें और अपने सार्वजनिक स्थानों की सफाई की जिम्मेदारी खुद लें। आखिर में वीडियो का मुख्य संदेश यही है कि बदलाव की ताकत लोगों के हाथ में है। इसका तर्क है कि यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम अपने देश की छवि को सुधारें और अतिथि देवो भव की सच्ची भावना को फिर से जिंदा करें। और हम इस विश्लेषण को वीडियो के इस आखिरी दमदार विचार के साथ खत्म करते हैं। कोई भी देश अपने नाम से महान नहीं बनता, वो महान बनता है वहां रहने वाले लोगों से और उनकी मानसिकता से। ये एक ऐसा विचार है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि ऑनलाइन दुनिया में बनी धारणाएं कितनी शक्तिशाली हो सकती हैं और जमीनी स्तर पर हमारे छोटे छोटे कामों का कितना बड़ा महत्व है।